हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आकाश कामरा मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 1.4। सबसे पहले पढ़ेंगे हम ऑपरेशंस ऑन सेट। इसके अंदर हम पढ़ेंगे, इसमें से फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं यूनियन ऑफ सेट्स, कि दो सेट का यूनियन क्या होता है। डेफिनेशन हम बाद में समझेंगे, पहले हम एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद इसी एग्जाम्पल से हमें ईजी समझ आ जाएगा और फिर डेफिनेशन भी हमें ईजिली पता चल जाएगी क्या लिखा हुआ है। देखिए, अगर मान लो हमारे पास एक सेट है ए, इसके अंदर एलिमेंट पड़े हैं मान लो हमारे पास 1 2 3 4, और एक सेट है हमारे पास बी, इसमें एलिमेंट पड़े हमारे पास 3 4 5 6, और हमें क्या करना है, इन दोनों सेट्स का क्या लेना है, यूनियन लेना है। तो यूनियन को हम इस यू साइन से शो करते हैं। अभी अगर दो सेट का यूनियन लेना हो तो उन दोनों सेट के बीच हम क्या लगाते हैं, यूनियन। इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी। ए और बी का हम क्या ले रहे हैं, तो ये बनेगा ए यूनियन बी। इसमें करना क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें जो सेट हमारे पास ए और बी है, इनके एलिमेंट्स देखेंगे हम और पूरे के पूरे एलिमेंट लिखेंगे। जैसे इसके पास 1 2 3 4 है ए के पास, और बी के पास है 3 4 5 6, तो हमें दोनों सेट्स के टोटल सारे के सारे एलिमेंट लिख देने हैं। अब देखिए ये कैसे लिखे मैंने, कि इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ आएगा 1 2 3 4, तो मैंने पूरा ए लिख दिया 1 2 3 4। बी है 3 4 5 6, तो हमें पता है ये भी 3 4 को दोबारा से नहीं लिखेंगे, ऑलरेडी 3 4 आ चुका है। ये तो हमारा वो पहले वाला रूल रहेगा कि हम सेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दें तो वो सेट बन जाता है, और उसके अंदर एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते। 3 4 दोनों के पास है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार ही लिखा जाएगा। लेकिन यूनियन का क्या मतलब होता है कि ए को कंप्लीट लिख दो, बी को कंप्लीट लिख दो, जो दोनों के बीच कॉमन है उसे लिखना एक बार है। ए आ जाएगा हमारा और बी के एलिमेंट भी आ जाएंगे, दोनों के एलिमेंट आ जाएंगे। ये हमारा क्या होता है, यूनियन होता है। ऐसे अगर एक और एग्जांपल देखें, अगर हमें ए देखा है ए बी सी, और हमें बी देखा है सी ई एच, तो अब अगर हम करें ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में क्या होगा, पहले तो आप ए को लिख दो ए बी सी, फिर देखें सी कॉमन है तो सी को एक बार ही लिखा हुआ है ई डी। अब जरूरी नहीं है दोनों में कुछ कॉमन भी हो, जैसे मैंने यहाँ 3 4 कॉमन लिख दिया, यहाँ भी 3 4 लिख दिया, यहाँ 3 4 ना भी होता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। पहले हम 1 2 3 4 लिखते, फिर इधर सिर्फ मान लो सिर्फ 5 6 पड़ा है तो वो 5 6 लिख देते। इन दोनों में सी कॉमन था, अगर सी ना होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। फिर मान लो इधर इधर सी नहीं है मान लो, तो हम ए बी सी पहले लिखते, फिर इसमें ई और एच है, इधर मैंने डी लिख दिया, ई और एच को लिख देते हैं। कॉमन है तो वो एक बार आ जाएगा यूनियन के अंदर एक बार, और अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, यूनियन तब भी लिखा जा सकता है, बिना कॉमन के भी यूनियन हम लिख सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल और देख लो जिसके अंदर हमारा कोई कॉमन नहीं है। अगर ए है हमारे पास 1 2, और बी मैं ले लेता हूँ मान लो ए बी सी। अब इनका अगर यूनियन करें तो ए यूनियन बी हमारा बन जाएगा 1 2 ए बी सी, ये हमारा बन गया ए यूनियन बी। तो समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स आपको। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ये कहता है द यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी। तो देखो हम ए और बी, चाहे बी और सी ले लो, दो मर्जी लो, पर दो सेट होने चाहिए कम से कम हमारे पास। द यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी। इस सेट को जैसे हमने लिखा है ना, देखो ए और बी का यूनियन को क्या लिख दिया, ए यूनियन बी। उसने अलग ही नाम दे दिया, सी नाम दे दिया कि इसको सी लिख दो, आप इसको ए ऐसे सी नेम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई तीसरा सेट ही बनता है कि इन दोनों का यूनियन कोई थर्ड सेट बना है हमारा, इन दोनों का यूनियन थर्ड सेट बना है, इन दोनों का यूनियन थर्ड सेट बना है। वही कह रहा है द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट सी, भी कोई थर्ड सेट बनेगा, विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट। ऑफ ऑल, सारे के सारे एलिमेंट रखते हैं। हमने भी एग्जाम्पल में ये देखा था कि ए पूरा लिख दिया, बी लिख दिया, ए पूरा आ गया, बी पूरा लिख दिया, जो कॉमन है उसको एक बार लिख देते हैं। ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर ईदर इन ए और इन बी, चाहे वो ए में हो चाहे बी में हो, यूनियन के अंदर वो आएंगे ही आएंगे। 1 2 सिर्फ ए में था, इधर नहीं था। 5 6 ओनली बी में है, ए में नहीं था, पर वो यूनियन में आया है। विच आर ईदर इन ए और बी, चाहे किधर भी आ जाएं वो उसके पास आते हैं। इंक्लूडिंग दोज विच आर इन बोथ, जो कॉमन होते हैं उनको भी तो लिखा जाता है। तो ये हमारा डेफिनेशन थी। अब आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारी डेफिनेशन है इंटरसेक्शन की। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी सेकंड जो हम पढ़ रहे हैं, ये हमने यूनियन पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन
ऑफ सेट्स, कि हम दो सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है ये पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देख रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इसमें पहले हम एग्जांपल समझ लेते हैं, बाद में हम क्या पढ़ लेंगे, डेफिनेशन। एग्जांपल समझने के लिए मैं वही एग्जांपल लेके चलता हूँ, ए और बी वही लेके चलेंगे। और पिछली बार तो हमने निकाला था यूनियन, इस बार निकालेंगे इंटरसेक्शन। कि मैंने ए तो ले लिया हमारे पास 1 2 3 4, बी ले लिया मैंने 3 4 5 6, जो पहले वाला हमारे पास एग्जाम्पल था वही लेके चल रहा हूँ मैं। और अब हम करना क्या है, यहाँ पर हमें निकालना है इंटरसेक्शन ए और बी का। यूनियन को जैसे हम यू से शो करते थे, इंटरसेक्शन को साइन ये होता है हमारा, उल्टा यू बोल दो चाहे इससे, ये हमारा किसका साइन होता है, इंटरसेक्शन का साइन होता है। यूनियन में तो हमें क्या करना होता था, जैसे ए यूनियन भी था, ए भी पूरा आएगा, बी भी आएगा, जो कॉमन है बस वो एक बार आ जाएगा। ए वाले भी आएंगे, बी वाले भी आएंगे, और जो कॉमन है वो दो बार नहीं आएंगे। जैसे 3 4 और 3 4 दो बार था तो एक बार ही लिखा गया है, वो तो हमें सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट करते ही नहीं है, तो इसलिए हम एक बार ही लिखा था। ये था हमारा यूनियन। इंटरसेक्शन में क्या होता है, ओनली कॉमन, सिर्फ कॉमन को ही लिखना है और कुछ लिखना नहीं है। जैसे कि अगर हम इन सेट्स को देखें अगर, तो यहाँ इसके पास 1 है, इधर 1 नहीं है, तो ये इसके आंसर में 1 नहीं आएगा। 2 इसके पास है, इधर 2 नहीं है, तो आंसर में नहीं आएगा। 3 4 इसके पास है और 3 4 इसके पास है, तो आंसर में सिर्फ यही आएगा जो क्या होगा हमारे पास कॉमन। यूनियन में तो सारे लिखने, रिपीट वालों को एक बार लिखना है। इंटरसेक्शन में सिर्फ उन्हीं को लिखना है जो दोनों में हो, जो दोनों के अंदर हो, सिर्फ हम क्या करेंगे, उन्हीं को लिखेंगे। तो समझ आ गया होगा। अब ये एग्जांपल भी इसी में लिख लेते हैं अभी हम। तो इस एग्जांपल में हमने क्या लिया था, ए लेकर के चले थे, ए बी सी, और बी हम लेकर के चले थे सी ई एच। तो अगर हम अभी यहाँ पे निकालना चाहें ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों में कॉमन क्या है, ओनली सी, सी है जो दोनों के अंदर है। ए बी इधर है तो सामने नहीं है, ई एच इधर है तो इसके पास नहीं है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, ई। तो इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन लेना है। थर्ड हमारे पास था, जैसे कि यहाँ पे एक थर्ड भी देख लेते हैं, कि थर्ड में हमने ए लिया था एग्जाम्पल के अंदर 1 2, बी लिया था हमने ए बी सी। अब अगर इनका इंटरसेक्शन निकालना हो तो स्टूडेंट्स कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आया, एम्प्टी सेट आया। और एम्प्टी सेट को किससे शो करते हैं, हमने पढ़ा है 5 से। कुछ भी आंसर ना आए तो एम्प्टी सेट, चाहे हम उसे नल सेट बोल दें चाहे वॉइड सेट बोल दें, डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, तो वो हमारा आंसर होगा। और इसे किससे शो करते हैं, 5 से शो करते हैं। तो ये हमारा इंटरसेक्शन था। अब इसकी डेफिनेशन देखें अगर, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी, वही दो सेट का इंटरसेक्शन, इज़ द सेट, एक ऐसा सेट होगा, ऑफ ऑल एलिमेंट, वो सारे एलिमेंट आएंगे, कौन से वाले, विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। तो मैंने कहा ना जो ए और बी दोनों में कॉमन हो, यही हमने एग्जाम्पल्स में देखा है कि जो दोनों में कॉमन है वही आएगा। जैसे यहाँ 3 4 और 3 4 था तो वो कॉमन आ गया, इसमें सी था दोनों के अंदर तो वो ये लिख दिया मैंने, तो सी आएगा। स्मॉल सी कॉमन है भाई, मैंने ई लिखा था। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम कर रहे हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो ये भी हम पहले एग्जांपल से कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या थी। वही एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैंने ए सेट ले लिया 1 2 3 4 एंड बी सेट ले लिया 3 4 5 6। तो डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी को हम इससे शो करेंगे ए माइनस बी। वो क्वेश्चन में दे देगा कि हमें ए माइनस बी फाइंड करना है या बी माइनस ए फाइंड करना है, दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे। तो ए माइनस बी में देखिए क्या होगा, जब हम ए माइनस बी करेंगे तो आंसर में क्या लिखा जाएगा, आंसर में ए के ही एलिमेंट आएंगे, बस छोड़ के नहीं देना है जो दोनों में कॉमन है। जैसे ए माइनस बी करो, दोनों में कॉमन क्या है, 3 4, 3 4, तो 3 4 को छोड़ दो और आंसर में सिर्फ क्या आएगा, 1 2। जो पहले है ना उसी के एलिमेंट आते हैं, उनमें भी सिर्फ कौन से एलिमेंट आएंगे, जो कॉमन नहीं है। जैसे 3 और 4 कॉमन थे तो 3 और 4 मैंने यहाँ नहीं लिखा। अगर इसी में हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने किया है a माइनस बी, इसमें हम यहाँ क्या कर सकते हैं, b माइनस ए। तो b माइनस ए के टाइम यहाँ क्या होगा, अभी अब पहले कौन है, b, तो आंसर b का बनेगा, कॉमन वाला छोड़ दो।
कॉमन 3 4 है दोनों में, 3 4 छोड़ दिया, आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारे पास 5 6। तो ये हमारा a माइनस बी है। इसके अंदर हमें लिखना क्या होता है, फर्स्ट सेट के एलिमेंट आंसर में आते हैं, छूट कौन से जाएंगे, जो दोनों में क्या है, कॉमन है। ऐसे अगर कोई और एग्जांपल देखना चाहो तो ये एग्जांपल हम ले लेते हैं। ए ले लिया हमने, ए बी सी, और बी ले लिया हमने सी डी और ई। तो अब अगर हम कर रहे हैं ए माइनस बी, तो दोनों में कॉमन क्या है, सी छूट जाएगा। पहले कौन है, ए वाले आंसर में आएंगे, इसको आंसर आएगा ए कोमा बी। और अगर हमसे यही पूछा जाए कि बी माइनस ए क्या होगा, तो यहाँ पर हम कॉमन देखेंगे, कॉमन तो वही सी है, कॉमन छोड़ देना है। और पहले कौन है, बी, तो बी के एलिमेंट हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। ये हमारा माइनस है स्टूडेंट्स। इसमें लिखा हुआ है द डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी, ए और बी का डिफरेंस इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट। एक सेट होगा उन एलिमेंट्स का विच बिलोंग्स टू ए। अगर ए पहले है तो फिर सिर्फ एक ही आते हैं इन दोनों में। जैसे अगर हम माइनस कर रहे हैं और ए पहले कर रहे हैं, जैसे इसमें लिखा था सेट ए एंड बी, डिफरेंस ले रहे हैं ए और बी का, ए पहले लिखा है हमने, तो हम क्या कहते हैं, आंसर में एक ही एलिमेंट आएंगे, बस कॉमन वाले छूट जाते हैं। तो इसमें भी वही लिख रहा है विच बिलोंग्स टू ए। आंसर जो आएगा ना वो ए को ही बिलोंग करेगा। ए कोमा बी जो है वो किसके पास है, सिर्फ ए के पास ही है, बी के पास तो नहीं है। यहाँ 1,2 आंसर में आया है तो वो सिर्फ ए के पास ही है, बी के पास तो नहीं है। तो अगर हम ए माइनस बी कर रहे हैं, जो भी फर्स्ट लिखा होता है ना, बस फर्स्ट के लिखने होते हैं, कॉमन छोड़ दो। ये हमारा क्या था, डिफरेंस ऑफ सेट्स था। एक स्टूडेंट्स हमारे पास डिसजॉइंट सेट, कि डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं। मान लो हमारे पास मेरे पास एक सेट है 1,2 और दूसरा सेट बी है 3,4। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर दो सेट के बीच कुछ भी कॉमन ना हो तो उन सेट्स को क्या बोला जाता है, डिसजॉइंट सेट बोला जाता है। ए और बी के बीच कॉमन हमारे पास कुछ भी नहीं है। कॉमन को क्या बोलते हैं हम, अभी पढ़ के आए थे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को कॉमन ही बोलते हैं। वापस देख लीजिएगा रिपीट करके कि अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लें, इंटरसेक्शन में कॉमन लिखा जाता है, कॉमन कुछ भी नहीं है, 5 है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, ए एंड बी आर डिसजॉइंट, ए एंड बी आर डिसजॉइंट। तो यहाँ तक आप वीडियो को रिपीट कीजिए, आगे जितने क्वेश्चन है बस इन्हीं पर ही बेस्ड है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और डिसजॉइंट। ये इन चारों पर हमारे आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे होंगे हमसे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। इसमें दिया हुआ हमें फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। ये हर क्वेश्चन पार्ट के अंदर से 2 पेयर दे रखे हैं हमें, एक पेयर दिया हुआ है, एक पेयर दे रखा है, और उसमें से हमें क्या करना है, उनका यूनियन निकालना है, यानी कि एक्स और वाई का यूनियन निकालना है। तो हम कहेंगे कि हमारा एक्स यूनियन वाई, यूनियन में क्या कहा था हमने कि सारे एक्स के भी एलिमेंट आ जाएंगे, सारे वाई के भी आ जाएंगे, बस जो कॉमन है उनको एक बार ही लिखना है। तो हमने देखा अभी इसके पास 1 है, इधर भी 1 है, लिख दिया इसे। इसके पास 3 है, इसके पास पहले 2 आ रहा है तो पहले 2 लिख देते हैं, फिर 3 दोनों के पास है, फिर 5, यानी कि एलिमेंट दोनों की आ जाते हैं इसके अंदर। बस जो कॉमन एलिमेंट है उसे हम क्या करते हैं, एक बार ही लिखते हैं। वो तो सेट की डेफिनेशन ही होती है कि रिपीट नहीं करना होता एलिमेंट को। तो हमने क्या किया, 1 लिख दिया, पहले दोनों में था 1 आ गया, फिर देखा पहले 2 लिख दिया, फिर 3 दोनों में आ गया, 5 चाहे दोनों में है चाहे नहीं है आएगा, यूनियन के अंदर आएगा। उसके बाद हमारा सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में हमें ए दे रखा है, ए ई आई ओ यू, और हमें बी दे रखा है ए बी सी। अब हमें इनका भी यूनियन ही लेना है, तो यहाँ पे हमारे पास ए यूनियन बी, पहले मैंने लिखा ए, दोनों में था लिख दिया, बी दोनों में नहीं है लेकिन यूनियन में तो आता ही है। उसके बाद पहले सी लिख देते हैं, फिर ई आई ओ यू, एक सीक्वेंस में लिख दिया, इसलिए मैंने पहले ए बी सी कर दिया। आप चाहें तो पहले इसको लिख दें, बी सी बाद में लिख दें, क्योंकि देखो ए तो आ ही गया हमारा, बाद में आप चाहे ई आई ओ यू पहले लिख दें और बी और सी को लास्ट में लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं है। हमने देखा था आगे पीछे एलिमेंट जरूर हो सकते हैं लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। अब हम करें स्टूडेंट्स हमारा थर्ड पार्ट। तो स्टूडेंट्स ये हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है कि एक्स ए जो सेट है हमारा वो कहता है एक्स एलिमेंट है, एक्स नेचुरल नंबर लेना है और एक्स मल्टीपल ऑफ क्या है हमारा
3 है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर लेना और मल्टीपल ऑफ 3 है, तो 3 आ जाएगा, 6, 9, 12, 15, 16, 18 और ऐसे चलता रहेगा। इसमें कितने आ जाएंगे हमारे पास, इन्फाइनाइट आ जाएंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर इन्फिनिट तक जाता है और मल्टीपल ऑफ 3 भी उसके अंदर क्या आ जाएंगे, हमारे इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो ये तो हमारा क्या बन गया, सेट ए बन गया। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब आप बस जिसका भी मल्टीपल लिख देना उसका टेबल लिख दिया करो। बस ये है कि वो 10 पे जाके रोकना नहीं है, वो इन्फिनिटी तक चलेगा। अगर नेचुरल नंबर दे रखा है हमें, या रियल नंबर दे रखा है, या कोई भी नंबर दे रखा है, अगर मल्टीपल दिया हुआ है तो। उसके बाद अगर हम यहाँ पे सेट बी को देखें, तो बी के में हमें लिखा हुआ है कि एक्स यहाँ भी नेचुरल नंबर है, लेकिन यहाँ एक्स 6 से तो लेना है हमें बड़ा, और 10 से क्या लेना है, लेस देन। एक्स ग्रेटर देन है 6 और लेस देन क्या है, 10। तो 6 से बड़ा नेचुरल नंबर 7 होता है, फिर 8 पे जाएंगे, 9 पे जाएंगे, 10 तो हमें लेना ही नहीं है। तो ये हमारा आया 7, 8, 9। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें 6 और 10 के बीच ही नेचुरल नंबर लेना था। तो ये हमारा, सॉरी ये शायद मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया है, ये मैंने फोर्थ पार्ट थोड़ा मिक्स कर दिया, मैं अभी इसी करता हूँ इसे। तो स्टूडेंट्स सॉरी फॉर द मिस्टेक, इसमें हमें ये लिखा हुआ था कि एक्स नेचुरल नंबर है, लेस देन 6 लेना है हमें, 6 से कम वाले नेचुरल नंबर लिखने हैं बी सेट के अंदर। तो नेचुरल नंबर हमें पता है अभी 1 से शुरू होता है, फिर 2 पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे, 4, 5 और सीधा सीधा लिखा हुआ उसने कि लेस देन क्या लो, 6 लो। तो ये हमारा सेट बी बन गया। आगे काम हमारा वही है कि अब हमने क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो यहाँ पे सॉरी यूनियन लेना है, तो हम लिखेंगे नाउ ए यूनियन बी इक्वल्स टू। तो पहले हमारे पास 1 आएगा, क्योंकि यूनियन में दोनों का लिखा जाता है। फिर उधर 2 नहीं है, इसके पास तो 2 है, तो ये 2 भी आएगा। फिर 3 जो कॉमन था उसे एक बार लिख दिया हमने। फिर उधर सीधा 6 है, तो इधर 4 और 5 पहले आ रहे हैं, 4 और 5। उसके बाद ये तो ख़त्म ही होगा, उसी के लिखने हैं हमें 6, 9, 12, 15, 16। यहाँ मैंने 16 लिखा है, 18 आना था। तो ये हमारा क्या बन गया, ए यूनियन बी बन गया, आगे चलता रहेगा। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि जो दोनों के अंदर कॉमन है उसे लिखो, जो नहीं है उसे भी लिखो यूनियन के अंदर। तो ये हमारा क्या हो गया, थर्ड पार्ट। अब हम करेंगे हमारे इसके अंदर फोर्थ पार्ट। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें दिया हुआ है, हमें फोर्थ पार्ट के अंदर एक्स इज नेचुरल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन 1 है, लेस देन इक्वल 6 है। तो नेचुरल नंबर हमें पता है 1 से शुरू होते हैं, पर इस बार हमें 1 लेना ही नहीं, वो कहता है ग्रेटर देन 1 लो। तो 2 आएगा, 3, 4, 5, जाना 6 तक था, और इसमें इक्वल भी दिया हुआ है तो 6 को भी लिखना है। ऐसे अगर हम बी सेट को देखें, तो बी सेट हमें दिया हुआ है एक्स इज नेचुरल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन 6 लेस देन 10। तो वैसे तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, पर यहाँ पर हमें 6 से ग्रेटर देन नहीं लेना है। तो 6 से ग्रेटर देन 7, 8, 9 इक्वल नहीं लगा हुआ, और 10 से फिर लेस देन तक चलना है, तो यहीं तक ही जाएंगे हम, 9 तक ही जाएंगे। तो ये हमारा सेट बी हो गया। तो यहाँ पर अब देखिए स्टूडेंट्स, ए यूनियन हमें क्या करना है, बी करना है। तो पहले तो देखो 2 से लेकर 6 तक लिख दो, और आगे फिर ये आ जाएंगे हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये हमारा इसका फोर्थ पार्ट हो गया। लास्ट हमारा है इसका स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट। इसके अंदर हमें ए दे रखा है वो 1, 2, 3, और बी दे रखा है हमें 5। यहाँ पे हमने क्या करना है, ए यूनियन बी करना है। तो दोनों ही आ जाते होते हैं भी, हमें ये देखा हुआ है। तो 1, 2, 3 तो आएगा ही आएगा। 5 का मतलब कुछ कोई भी एलिमेंट नहीं है इसके पास। 5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स खाली, कि एलिमेंट इसके अंदर कोई भी नहीं है। तो फिर बस हमारा ये आंसर बन जाएगा 1, 2, 3। अगर कभी भी 5 के साथ अगर हमें यूनियन लेना हो तो बस इसे छोड़ दो, जो दूसरा सेट है वो हमारा आंसर में आ जाएगा। अगर बी 5 है तो सेम ए को वैसे का वैसा लिख दो यूनियन के अंदर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दिया हुआ है ए है ए कोमा बी और बी है ए बी सी। फर्स्ट में ये चेक करना है इज़ ए कंटेन इन बी। तो पहले तो हमें ये देखना है कि क्या ए कंटेन करता है बी में। तो देखिए अभी कंटेन वाले क्वेश्चन हमने लास्ट एक्सरसाइज के अंदर किए हैं कि ए के पास ए है वो बी के पास भी है, और यहाँ बी एलिमेंट है वो इधर भी है। तो पूरा का पूरा ए जो है वो बी के पास है। तो यस ए कंटेन कर रहा है हमारा बी में।
तो सोल्यूशन में फर्स्ट तो हम ये लिखेंगे कि यस ए कंटेन इन बी, इसके अलावा और कुछ लिख नहीं सकते हम, यहाँ पे इतना ही काम करना है इसके अंदर। सेकंड कह रहा है व्हाट इज़ ए यूनियन बी। अब हम क्या कर रहे हैं, ए यूनियन बी कर रहे हैं। तो ए यूनियन बी करें अगर हम, तो देखो ए बी और ए बी रिपीट हो रहे हैं तो एक बार लिखेंगे, सी इसके पास एक्स्ट्रा है तो वो भी हमारा इसके अंदर आएगा। अब इसको देख लो एक बार कि क्या वापस इन दोनों में से कोई नहीं बन रहा, इसमें ए बी सी है, बी के पास भी ए बी सी है, तो ये किसके इक्वल हो गया, बी के इक्वल हो गया। तो ए यूनियन बी जो आंसर आया वो किसके इक्वल हो गया, हमारा बी के इक्वल हो गया, और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो पहले तो हमें ये बताना था कि क्या ए कंटेन करता है बी में, तो हमने कहा जो ए के पास एलिमेंट है, देखा हमने वही एलिमेंट किसके पास है, बी के पास है। ए भी एक सेट है, बी भी एक सेट है, और दो सेट के बीच कंटेन्ड इनका साइन ही यूज होता है, तो यहाँ हम कहेंगे कि कंटेन करेगा। फिर ए यूनियन हमने बी फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर हम देखें तो स्टूडेंट क्वेश्चन थर्ड भी यही है। इसके अंदर क्या दिया हुआ हमें, ये कहता है इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, कि ए और बी कोई भी दो सेट हैं, ऐसे हैं कि ए कंटेन करता है बी में। इसमें कर ही रहा था तो मैं यही ले लूँगा, ए और बी दो सेट ये ले लूँगा और बता दूंगा कि इसमें ए और बी कंटेन कर रहा है। ये पिछली बार तो पूछा था हमसे, इस बार वो भी हमें बताया हुआ है, तो ये भी हमें लेके चलना है कि ए कंटेन क्या करता है बी में। आगे वो क्या कह रहा है, देन व्हाट इज़ ए यूनियन बी, इसमें भी यही पूछा, तो सेम यही क्वेश्चन अगर हम करना चाहें तो दोबारा यहाँ करके दिखा सकते हैं कि हम कहेंगे कि इसने सेट बताया नहीं तो वही ले लेंगे हम। इसने कहा इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, तो हमने लिखा कि लेट ए इक्वल्स टू ए कोमा बी एंड बी इक्वल्स टू ए बी सी सच दैट, वो कहता है ऐसे होंगे कि ए कंटेन करेगा बी में, और हमने कहा हम बता भी देते हैं कि हेयर ए कंटेन इन बी। देख लो कैसे, जो ए के पास एलिमेंट है दो, वो दोनों एलिमेंट्स बी में पड़े हैं, बी में एक्स्ट्रा भी है, तो ए कंटेन कर रहे हैं हमारे पास बी में। देन व्हाट इज़ ए यूनियन बी, वो भी हमने करके दिखाया ही है। तो हमने लिखा कि नाउ ए यूनियन बी इक्वल्स टू, हम लिख देंगे कि आंसर क्या आएगा ए यूनियन बी के अंदर, जो कॉमन है उसे भी लिख दो और जो एक्स्ट्रा उसे भी लिख दो, और ये बी के इक्वल बन रहा है, बस ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब चाहो तो सेट अलग भी लेके चल सकते हैं हम, पर फिर उसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो सेट हम ऐसा लेंगे कि ए कंटेन कर जाए बी के अंदर। ले भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लो आप ये कर लीजिएगा, मैं फिर भी बता देता हूँ कि मान लो मैंने एक सेट खुद ही लेट करना है, तो मैं मान लो मैं सेट ये लेट कर रहा हूँ 1 2 3, और बी मैंने लेट कर लिया 1 2 3 4, तो बताओ ए कंटेन कर रहे हैं ना बी में, 1 2 3 1 2 3 बी के पास है, तो हमें ऐसे ही लेने थे। वो कहता है ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए कंटेन इन बी, तो हम कहेंगे कि हेयर ए कंटेन कर रहा है बी के अंदर। नाउ अब हम क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी, क्योंकि चेक वही करना ना, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। हम ए यूनियन बी चेक करेंगे, इसमें क्या होगा, जो कॉमन होते हैं उन्हें तो एक बार लिखना है हमने, और जो एक्स्ट्रा है उसे भी लिख देना है। तो ये अब भी क्या बन रहा है, बी बन रहा है। तो स्टूडेंट ऐसा हमेशा होगा, अगर ए कंटेन करेगा बी में तो उनका जो यूनियन लेंगे ना, हमेशा क्या बनेगा, वो बी ही बनेगा। अगर ए कंटेन करे बी में, उनका यूनियन हमेशा क्या आएगा, बी ही आएगा। और अगर यहाँ पहले बी लिख देता, बी कंटेन कर रहा है ए में, तो आंसर हमेशा फिर ए आएगा। तो ये आपको स्टेटमेंट वैसे भी ध्यान रखनी है कि अगर ए कंटेन करे बी में और उन दोनों का यूनियन पूछ लिया जाए, तो हमेशा आंसर क्या बनेगा, बी। सेट मैंने दो अलग अलग लेके बता दिए हैं, दोनों में आंसर बी बन रहा है। इसमें 1 2 3 4 आया है और बी के पास 1 2 3 4 ही पड़ा है। तो अब स्टूडेंट्स हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक सेट ए दे रखा है 1 2 3 4, बी में दे रखा है 3 4 5 6, सी में हमारे पास 5 6 7 8 और डी में है 7 8 9 10। फर्स्ट में हमसे ये पूछा गया है, फर्स्ट पार्ट में इसके, कि ए यूनियन बी निकालो। तो इजी सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए ए यूनियन बी क्या बनेगा, पहले हम यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4, पहले ए को लिख दो पूरा, क्योंकि ये सीक्वेंस में पड़े हैं। 3 4 दोबारा आ गया, रिपीट तो करना नहीं है, फिर लिख दो 5 6, और ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे फर्स्ट हो गया। सेकंड में हमसे पूछा गया स्टूडेंट्स के अंदर ए यूनियन सी। तो सबसे पहले तो वही क्या करेंगे हम, क्योंकि 1 2 3 4 सीक्वेंस में ही पड़े हैं, तो सबसे पहले तो इनको लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या रहा है, इसके अंदर सी के साथ जाना है। तो सी में 5 6 7 8 कुछ कॉमन तो है ही नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, 5 6 7 8 ये लिख देंगे। उसके बाद थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया इसके अंदर बी यूनियन सी, बी यूनियन सी।
तो सबसे पहले बी सीक्वेंस में पड़ा है, सी वाला 5 से आगे से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले मैंने इसको लिख दिया 3 4 5 6। उसके बाद अगर देखें 5 6 दोबारा सी के अंदर पड़ा है तो रिपीट तो करेंगे नहीं, 7 8 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है इसका, और फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा गया इसके अंदर बी यूनियन डी, बी यूनियन डी। तो सबसे पहले तो बी लिख देते हैं कंप्लीट, 3 4 5 6। अब देखते हैं कुछ कॉमन है, डी 7 से स्टार्ट हो रहा है, आगे से हो रहा है, तो फिर वैसे का वैसा आ जाएगा 7 8 9 10। ये हमारे पास बी यूनियन डी बन गया। नेक्स्ट पार्ट हमारा है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें क्या करना होता है, जब ऐसे 3 आ जाएं तो कोई दो पहले सोल्व कर लो, चाहे आप पहले बी यूनियन सी सोल्व कर लो, चाहे पहले आप ए यूनियन बी सोल्व कर लो। तो पहले मैं ना ए यूनियन बी को लिख रहा हूँ, ये हमने फर्स्ट पार्ट में कर ही रखा है, तो ए यूनियन बी मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। 1 से लेकर 6 तक लिखना है हमें। 6 यूनियन में हमारे पास क्या पड़ा है, सी, सी में हमें क्या दिया हुआ है 5 6 7 8। पहले तो स्टूडेंट्स मैंने ए यूनियन बी किया, वो हमने फर्स्ट पार्ट में कर ही रखा था, तो मैंने वो लिख दिया। फिर यूनियन सी है, तो सी के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो लिख दिए। अब इन दोनों का यूनियन कर देंगे हम। तो 1 से लेकर पहले 6 तक चलें, उसके बाद 5 6 दोनों में सेम है, तो दोबारा आएंगे नहीं, 7 8 रिपीट होगा नहीं, ये हमारा आंसर आ गया। अब चाहते आप तो पहले बी यूनियन सी लिख देते, ए के साथ बाद में ले लेते। ऐसे स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट है 6th पार्ट। इसमें हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन डी। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, पहले ए यूनियन बी को सॉल्व कर लेते हैं, और ए यूनियन बी हमने सॉल्व कर रखा है। ये हमारा क्या है 1 2 3 4 5 6। यूनियन है डी के साथ, और डी में हमारे पास 7 8 9 10। तो अब अगर इन दोनों का यूनियन लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6, और आगे कुछ कॉमन आ नहीं रहा तो कंटिन्यूस ऐसे ही चलेगा 10 तक। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया है बी यूनियन सी यूनियन डी। तो बी यूनियन सी ये हमने कहाँ कर रखा है, थर्ड पार्ट में। ना भी किया होता तो बी यूनियन सी करना इजी था, बस सेम लिख देंगे देख के वहाँ से। तो बी यूनियन सी में हमारे पास क्या है 3 2 8 तक लिखना है हमने, 3 4 5 6 7 8। यूनियन डी, डी में क्या दिया हमें 7 to 10। अब ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि यूनियन लगा के दोबारा से, जैसे मैंने पहले ए यूनियन बी लिख दिया, फिर यूनियन लगा के सी मतलब सेट पुट कर दिया, और आगे बाद में सॉल्व कर लिया। तो अब यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा 3 to 8 तक तो कंटिन्यू लिखेंगे हम, क्योंकि यूनियन में ये तो कोई दिक्कत है नहीं, किसी को छोड़ना है, छोड़ना सिर्फ उसी को जो रिपीट है। तो इसके अंदर तो कोई रिपीट नहीं है, ये तो पूरे के पूरे आएंगे ही। अब 7 8 हमारा ऑलरेडी आ चुका है, तो हमने क्या लिखना है 9 10। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।